TNI TV की बैनुल-अक़वामी खबरों के साथ मैं हूं रुखसार शहजाद। कनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने लैटविया में नेटो बेस का दौरा किया और कनेडियन मिशन की तजदीद का ऐलान किया। इस मौके पर कनेडियन वज़ीर आज़म का कहना था कि कनाडा अपने यूरोपीय इत्तेहादियों के साथ खड़ा है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने लिटोया में नेटो बेस का दौरा किया और कैनेडियन मिशन की तजदीद का ऐलान किया। इस मौके पर कैनेडियन वज़ीर आज़म का कहना था कि कनाडा अपने यूरोपीय इत्तेहादियों के साथ खड़ा है। नेटो के 3 ममालिक के वज़ीर आज़म को ये भी देखने का मौका मिला कि उनकी फौजें मशरिकी यूरोप के दिफा के लिए कितनी तैयार हैं। इस मौके पर ट्रूडो का कहना था कि जैसा कि रूस यूक्रेन पर अपने बिला जवाब हमले जारी रखे हुए हैं, कनाडा यूक्रेन और यूक्राइनी आवाम के साथ साथ जमहूरियत और इंसानी हुकूक की हर जगह हिमायत करने में हमारे यूरोपीय इत्तेहादियों के साथ मुत्तहिद है। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो हिस्पानवी वज़ीर आज़म और लिटोया के वज़ीर आज़म के साथ लिटोया के दारुल हुकूमत रीगा के बाहर अडाजी में मगरबी फौजी इत्तेहाद के अड्डे और तरबियती रेंज के दौरे के लिए शामिल हुए। लिटोया में सैकड़ों कैनेडियन फौजियों की तैनाती का मैंडेट 2023 में खत्म होना था। वफाकी काबीना ने यूक्रेन पर रूस के हमले के जवाब में इसे गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बढ़ा दिया है। अलावा अजीर ट्रूडो ने फौजियों के साथ दौरा किया और नेटो सेक्रेटरी से मुलाकात की। तबादला ख्याल किया कि यूक्रेन पर रूसी हमले और इत्तेहादियों को जंग को फैलने से कैसे रोक सकते हैं। स्टोल्टनबर्ग का कहना था कि अब वक्त आ गया है कि यूक्रेन को मदद फराहम की जाए, भारी पाबंदियां लगाई जाएं और इत्तेहाद के मशरकी हिस्से में नेटो की फौजी मौजूदगी को बढ़ाया जाए। ट्रूडो ने नेटो के डिटर्रेंस मिशन में कनाडा के फौजी ताउन की जल्द तजदीद का भी ऐलान किया, जिसे ऑपरेशन रीएश्योरेंस कहा जाता है। कनाडा के सूबे ओंटारियो में 21 मार्च से स्कूलों, रेस्टोरेंट्स और स्टोर्स में से मास्क की पाबंदी हटा ली जाएगी। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कैनेडियन सूबे ओंटारियो में कोरोना वायरस के फैलाव में कमी के बाद हुकूमत की जानिब से आयद पाबंदियों में भी नरमी की जा रही है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 21 मार्च से सूबे के स्कूलों, रेस्टोरेंट्स और स्टोर्स में से मास्क की पाबंदी उठा ली जाएगी। फोर्ड हुकूमत ने इंडोर सेटिंग्स में कोविड-19 की सलाहियत की तमाम हदें खत्म कर दी और 1 मार्च को अपना वैक्सीन सर्टिफिकेट सिस्टम खत्म कर दिया। ज्यादातर रेस्तरानों, जिम्स और मूवी थिएटर्स में अब वैक्सीनेशन के सबूत की जरूरत नहीं थी। नाइट क्लब्स, खेलों और कंसर्ट्स के मुकामात को सलाहियत की हदूद से छुटकारा हासिल करने की इजाज़त दी गई थी और समाजी इज्तिमा के साइज पर पाबंदियां भी हटा दी गई थी। सूबे में मंगल को मजीद 1208 नए कोविड-19 केसेस रिपोर्ट हुए, जिससे नए केसेस की असल तादाद 12,000 के लगभग है। सूबे ने कोविड-19 के साथ अस्पताल में 779 अफराद की इत्तला दी, जो गुज़िश्ता हफ्ते इस बार 914 से कम है और मंगल को वायरस से 17 मजीद अमवात हुई। कैनेडियन अपोजिशन पार्टी की रुकन पार्लियामेंट लेस्लिन लुइस ने दूसरी बार कंजर्वेटिव लीडरशिप की दौड़ में हिस्सा लेने का फैसला कर लिया है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कैनेडियन अपोजिशन पार्टी के रुकन पार्लियामेंट लेस्लियन लियोस ने दूसरी बार कंजर्वेटिव लीडरशिप की दौड़ में हिस्सा लेने का फैसला कर लिया। कंजर्वेटिव एमपी लेस्लियन लियोस ने बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान किया है कि वो दूसरी बार कंजर्वेटिव पार्टी ऑफ कनाडा की अगली लीडर बनने के लिए इंतखाब लड़ेंगी। लियोस ने मंगल को इस खबर को ट्वीट किया और कहा कि उनकी मुहिम उम्मीद, इत्तेहाद और हमदर्दी पर मरकूज होगी। मुमकिना उम्मीदवारों के पास अपनी उम्मीदवारी का ऐलान करने के लिए 19 अप्रैल तक का वक्त है, जैसा कि 2020 की क़यादत की दौड़ में था। दरख्वास्तों की आखिरी तारीख 3 जून है। पार्टी को 10 सितंबर को नए लीडर का इंतखाब करना है। लियोस ने 2015 में कानून से सियासत में तब्दीली की। स्कारब्रो रूज पार्क सीट के लिए इंतखाब लड़ा, जिसमें वो लिबरल उम्मीदवार गैरी आनंद सिंगारी के बाद दूसरे नंबर पर रहीं। कंजर्वेटिव रहनुमा के तौर पर एंड्रू शेर के इस्तीफे के बाद लियोस पार्टी की आला ओहदेदार के लिए इंतखाब में हिस्सा लिया। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की के मौक़िफ़ में किसी हद तक लचक आई है और वो नेटो की रुकनियत पर इसरार के मुतालबे से दस्तबरदार हो गए हैं। यूक्रेन के सदर ने कहा है कि नेटो रूस के खिलाफ कोई भी कदम उठाने से डरता है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि नेटो रूस के खिलाफ कोई भी कदम उठाने से डरता है। यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने बयान में कहा कि नेटो रूस के खिलाफ किसी भी कार्रवाई से डरता है। यूक्रेन अब नेटो का हिस्सा बनने में कोई दिलचस्पी नहीं रखता। रूस यूक्रेन की नेटो में शमूलियत की मुखालफत करता रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि वो ऐसे मुल्क का सदर बनना नहीं चाहते जो किसी भी चीज के लिए दूसरे मुल्क के सामने घुटनों के बल बैठकर भीख मांगे। सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का कहना था कि वो रूस की जानिब से
दो आज़ाद रियासतों को तस्लीम करने के मामले पर भी समझौते के लिए तैयार हैं। यूक्रेनी सदर ने कहा कि रूसी हमले के खिलाफ भरपूर मज़ाहमत करते रहेंगे। आलमी बरादरी इस मामले पर अमली किरदार अदा करे। दूसरी जानिब रूस के यूक्रेन पर हमले जारी हैं। रूस ने क्रीमिया के रास्ते मजीद टैंक और जंगी साजो सामान यूक्रेन पहुंचा दिया। बड़े शहरों से लोगों का इनखला भी जारी है। अमेरिका ने रूसी तेल और गैस की दरामद पर पाबंदी लगा दी है। $130 फी बैरल पर पहुंची तेल की कीमतों में मजीद इजाफे का खदशा है। रूस और यूक्रेन जंग पर अमेरिका ने रूसी तेल और गैस की दरामद पर पाबंदी का बड़ा ऐलान कर दिया, जिससे यूरोप में गैस की कीमतें आसमान पर और तेल की आलमी मार्केट में भूचाल का खदशा है। सदर बाइडन ने रूसी तेल और गैस पर पाबंदी का ऐलान करते हुए कहा कि इस फैसले से अमेरिका में तेल की कीमतें मजीद बढ़ेंगी, लेकिन आज़ादी के लिए यह कीमत अदा करनी पड़ती है। पुतिन यूक्रेन में कभी कामयाब नहीं होंगे। पाबंदियों से बेनियाज रूस ने क्रीमिया से मजीद टैंक और फौजी साजो सामान यूक्रेन पहुंचा दिया। फिजाई हमलों में घिरे मलबे का ढेर बन गए। कीव, खरकीव, सूमी, मारियोपोल समेत दीगर शहरों का मुहासरा जारी है। अमेरिका ने रूस पर लॉन्ग रेंज मिसाइल हमलों का भी इल्जाम आयद कर दिया। अमरीकी अखबार का कहना है कि सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब इमारात के सरबराहान ने अमरीकी सदर जो बाइडन से फ़ोन पर बात करने से इनकार कर दिया। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमरीकी अखबार का कहना है कि सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात के सरबराहान ने अमरीकी सदर जो बाइडन से फ़ोन पर बात करने से इनकार कर दिया। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और मुत्तहदा अरब अमारात के शेख मोहम्मद जायद अल नहयान ने गुज़िश्ता चंद हफ्तों के दौरान अमरीकी सदर जो बाइडन से फ़ोन पर बात करने से इनकार कर दिया। रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि व्हाइट हाउस ने मुत्तादिद बार सऊदी और अमाराती सरबराहान से सदर बाइडन की बात कराने की कोशिश की, लेकिन दोनों रहनुमाओं ने अमरीकी सदर की फ़ोन कॉल रिसीव करने से इनकार कर दिया। अमरीका यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल के मद्देनज़र तेल की आलमी कीमत काबू में रखना चाहता है और यूक्रेन के लिए आलमी हिमायत बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। अखबार का सऊदी हुक्काम के हवाले से कहना है कि सऊदी अरब अमरीका से जो मुतालबात मंजूर कराना चाहता है उनमें यमन जंग और सिविलियन जौहरी प्रोग्राम में अमरीकी मदद और शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के लिए अमरीका में कानूनी इस्तिस्ना शामिल है। सऊदी वली अहद को अमरीका में कुछ मुकदमात का सामना है, जिनमें सऊदी सहाफ़ी जमाल खाशोगी के कत्ल का मुकदमा भी है। TNN TV के न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TNN TV।